Good morning students, this is our class 3rd and today our chapter is plants, पौधे. In this chapter we will study about plants, where plants grow, why plants are very important for all living things, uses of plant and different type of plant. Okay, let's start our chapter. Trees, herbs, shrubs, creeper and क्लाइंबर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट. ट्रीज सबको पता है, आपको पेड़ होते हैं, हर्ब्स एंड शर्ब्स जड़ी बूटियाँ, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स जो बेल टाइप की होती हैं. आप सबने बेल देखी हैं. तो क्रीपर्स जो ग्राउंड के लिपटी हुई होती हैं, ग्राउंड पर लेटी हुई होती हैं, ग्राउंड के ऊपर होती हैं, जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मेलन, खरबूजा, ये इस तरह के क्रीपर. एंड क्लाइंबर होते हैं जिनको जो खुद से खड़े एक प्लांट की तरह खड़ी नहीं हो सकती, उन्हें प्लांट की तरह खड़े होने के लिए किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जैसे कि हमारा मनी प्लांट आपने देखा है कि अगर आप ज़मीन पर उसको छोड़ दोगे एज इट इज़ तो वो ज़मीन पर ही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उसको किसी चीज़ का सपोर्ट मिल जाता है तो वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा. दे आर फाउंड इन डिफरेंट साइज एंड शेप. प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग तरह साइज और शेप, वो अलग अलग तरह के साइज और शेप में पाए जाते हैं. ऑल दिस टाइप ऑफ प्लांट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. और जो अलग अलग तरह के ये पौधे होते हैं ये हमारे लिए अलग अलग प्रकार से ही यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं. सो प्लांट्स आर कॉल्ड अस और ग्रीन फ्रेंड. तो इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, हमारे दोस्त कहा जाता है उनको. नाउ वी विल स्टडी वेयर प्लांट ग्रो. पौधे कहाँ उगते हैं. एज वी ऑल नो दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन ग्राउंड, सॉइल, अंडरग्राउंड, ऑन द surface of earth. According to the place of growth, plant can be broadly grouped as terrestrial plant and aquatic plants. अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ ग्रोथ, जगह की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह उगते हैं. फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, ज़मीन पर उगने वाले पौधे. प्लांट्स ग्रो ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंड सच एज ऑन माउंटेन्स, इन प्लेन्स, इन डेजर्ट एंड नियर सी. पौधे जो होते हैं वो ज़मीन के हर रूप पर उगते हैं. ऑल फॉर्म्स मीन्स माउंटेन्स, जैसे पहाड़ हैं, हिल्स हैं, रेगिस्तान हैं, या नियर सी, समुद्र के किनारे या समुद्र के पास. सम प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन. कुछ पौधे कहाँ उगते हैं, माउंटेन्स, पहाड़ों पर. वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, क्योंकि वहाँ क्या होता है, बहुत ठंडा होता है. प्लांट्स लाइक फिर एंड पाइन ग्रो ऑन माउंटेन. और पौधे जो देवदार के वृक्ष जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं. लाइक दिस बोथ पिक्चर, फिर एंड पाइन ट्रीज. प्लांट लाइक मैंगो, नीम एंड बैनियन ग्रो इन प्लेन्स. और जो इस तरह के हमारा मैंगो, नीम और बैनियन का जो ट्री होता है ये कहाँ उगते हैं, प्लेन्स पर उगते हैं. सम प्लांट लाइक कोकोनट ग्रो इन द हॉट प्लेस नियर सी. और कोकोनट का जो पौधे होते हैं ये कहाँ उगते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये हॉट प्लेसेस, गर्म स्थानों पर. डेजर्ट प्लांट इंक्लूड प्लांट लाइक कैक्टस एंड डेट पाम. और डेजर्ट, रेगिस्तान एरिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वहाँ पर किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, कैक्टस एंड डेट पाम. दीज ग्रो इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. और ये जो प्लांट होते हैं ये गरम और सूखे क्षेत्र में, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ पर या तो बारिश नहीं होती है या होती है तो बहुत कम होती है. नेक्स्ट इज आर एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधे. जलीय पौधे, एक्वेटिक, जलीय, आप नाम से ही जैसे पता चल रहा है आपको, जलीय, जो पानी में उगते हैं. सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट. कुछ प्लांट जो पानी में उगते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधे कहते हैं. देर आर 3 टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट. यहाँ पर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं कितने तरह के पाए जाते हैं, 3 टाइप. फर्स्ट
फ्लोटिंग आपको पता है कि क्या होता है, जो तैरते रहते हैं, जिनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होती हैं। सेकेंड, फिक्स प्लांट जिनकी जड़ें बहुत, पानी में भी उनकी जड़ें कहाँ होती हैं, बहुत नीचे तक जाती हैं और वो बहुत स्ट्रांग भी होती हैं। सबमर्ज्ड प्लांट, इनकी जड़ें ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं फ्लोटिंग प्लांट्स की तरह और ना ही फिक्स प्लांट की तरह होती हैं, ये कुछ मिडिल में होती हैं। फर्स्ट इज आर फ्लोटिंग प्लांट। डकवीड एंड पिस्टिया आर एग्जाम्पल ऑफ सम फ्लोटिंग प्लांट, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड रूट्स। डकवीड एंड पिस्टिया ये इस तरह के प्लांट होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं और उनके आसपास का जो पानी होता है वो भी कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का ही बना देते हैं ये उसको। तो और इनकी जो जड़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इनकी जड़ें होती हैं ये अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती हैं, विकसित नहीं होती हैं। तो इस तरह के प्लांट क्या होता है, पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। फिक्स्ड प्लांट, लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। लोटस, कमल और वाटर लिली ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं हमारे, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। इनकी जो जड़ें होती हैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और पानी में अच्छे से रहती हैं। दे आर फिक्स टू द वाटर बेड बाय देयर रूट्स, और ये पानी के अंदर क्या होता है, फिक्स प्लांट की तरह फिक्स, इनकी जो रूट्स होती हैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और पानी के अंदर फैली हुई रहती हैं। सबमर्ज्ड प्लांट, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट, जो ना तो फिक्स प्लांट की तरह फिक्स होती है और ना ही फ्लोटिंग प्लांट्स की तरह पानी में तैरती हैं, ये मिडिल, उनसे थोड़ा बीच की होती हैं। दे ग्रो अंडर वाटर, दे हैव स्मॉल एंड नैरो लीव्स, ये कहाँ उगते हैं, पानी के नीचे, और इनकी जो लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं। ओके, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्लांट और ग्रीन फ्रेंड। प्लांट को हमारे फ्रेंड क्यों कहा जाता है? यू कैन इमेजिन लाइफ on the earth without water? No, there is no life without plant and water. हम अपनी जो अर्थ है, हमारी जो ये अर्थ है, इस पर बिना पौधों के और बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। हाउ? प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड, if there were no plants there would be no life on the earth. प्लांट्स हमारे पौधे हैं, अगर अर्थ पर प्लांट नहीं है, पौधे नहीं हैं, तो वह अर्थ पर लाइफ भी नहीं होगी। देयर इज़ बिकॉज ऑल फूड कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, क्योंकि जो फूड है, पौधे हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको किससे मिलता है, प्लांट से प्राप्त होता है। हाउ? प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ दैट मेक देयर ओन फूड, और जो प्लांट होते हैं वो सिर्फ प्लांट ही ऐसी लिविंग बीइंग है अर्थ पर जो अपना फूड है वो खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वी गेट मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स। हम मीट, मिल्क और दूध, मिल्क प्रोडक्ट जो दूध से बने हुए पदार्थ हैं वो हमें किससे मिलते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, एनिमल से। बट दीज एनिमल टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, परंतु जो ये एनिमल होते हैं ये भोजन के लिए किस पर डिपेंड है, अपने खाने के लिए पौधों पर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल काउस, डियर एंड शीप ईट ग्रास। अगर आप काउ से क्या प्राप्त करते हो, मिल्क। अगर काउ खाने के लिए, उनके भोजन के लिए अगर ग्रास नहीं होगी तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? नहीं। टाइगर एंड लायन ईट दीज डियर, काउ एंड शीप। और टाइगर क्या खाते हैं, टाइगर, लायंस, ये किसको खाते हैं, डियर, काउ एंड शीप को। आज हमने पढ़ा टाइप ऑफ प्लांट एंड प्लांट और ग्रीन फ्रेंड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा यूजेस ऑफ प्लांट। ओके।